आप लोगों का भी आने का मन नहीं करता था। बहुत लोग आते थे, कुछ लोग इसलिए आते थे खाना पड़ता था, कुछ लोग इसलिए आते थे कि आए बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन मैं हर बार आता। और शायद केरल में जब हुआ था एक बार, तब मैं रूबरू तो नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रवासी भारतीय दिवस में हिस्सा लिया था। मैं समय इसलिए देता था, मैं जाने के लिए इसलिए उत्सुक रहता था कि मैं कन्विक्शन से मानता हूं कि विश्व भर में फैला हुआ जो हिंदुस्तानी नागरिक है, वो आज के वैश्विक परिवेश में भारत की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी है। और इस पर हम जितना ध्यान देंगे, हम आसानी से विश्व फलक पर अपनी जगह पाएंगे। और इसलिए जिस प्रकार से विश्व में रहने वाले भारतीयों के साथ भारत का नाता महत्वपूर्ण है, उतना ही भारत के लिए विश्व में रहने वाले भारतीयों के प्रति नाभि का नाता उतना ही जरूरी है। ये मन में नहीं, ये दो तरफा है, और इस दो तरफा को बल देने का हमारा प्रयास है। विश्व में रहने वाला हमारा हिंदुस्तानी एक बात मैंने बराबर देखी है कि भारत में अगर कोई भी पीड़ादायक घटना हुई हो, कोई हादसा हुआ हो सकता है सालों से हिंदुस्तान छोड़ करके गया हो, भाषा भी मालूम ना हो, घटना घटी हो, भौगोलिक रूप से वो कहां है वो भी मालूम ना हो, लेकिन हिंदुस्तान हुआ है, इतना कान पर पड़ते ही या टीवी पर आंख से देखते ही दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदुस्तान की आंख में से आंसू टपकते हैं। उसको उतना ही दर्द होता है जितना दर्द हिंदुस्तान में जो इस घटना को अनुभव कर रहा है उसको पीड़ा होती है, उतनी ही मेरे देशवासी जो दुनिया में बसे हैं उनको पीड़ा। मुझे याद है जब कच्छ का भूकंप आया था गुजरात में, विश्व का कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने उस समय गुजरात का आंसू पोंछने का प्रयास किया। ये विश्व भर में फैला हुआ हमारा भाई, जिसको हिंदुस्तान के प्रति जिस प्रकार का लगाव है, इस प्रकार का यहाँ के दुख के लिए दुखी, यहाँ के सुख के लिए सुखी। जब मंगलयान की सफलता हुई, मार्स ऑर्बिट पे हम लोग पहुंचे, पहले प्रयास में पहुंचे, सिर्फ हिंदुस्तान नाचाता था नहीं, दुनिया भर में पहुंचा हुआ हिंदुस्तानी भी नाचा। उसके लिए गर्व की बात है कि मेरा देश एक प्रगति कर रहा है। इस ताकत को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में मैं जानता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, प्रधानमंत्री भी नहीं था, तब भी मैं विश्व के कई लोगों से मिलता था, तो मैं उनकी शिकायत भी सुनता रहता था। मैं देख रहा हर शिकायत हमने आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। जब मैं विदेश प्रवास में था तो ऑस्ट्रेलिया, फीजी रहा, अमेरिका में पकड़ी बाड़ी दिया। जो बातें मैंने बताई थी कि हम ये करेंगे, आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब देता हूं कि हमने जो कहा था वो सब पूरा कर दिया है। हमने कहा था पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा।
वो काम हो चुका है। अब आपको एमबीसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक समस्या थी, वो कौन थी वो अभी भी मेरे समझ में नहीं आता। जो पीआईओ कार्ड होल्डर जो थे और भारत में आकर के रहते थे, तो हर सप्ताह उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता, कुछ सिखाने के लिए नहीं, हाजिरी लगानी थी। और जब मैं ये सुनता था क्यों ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन जब ये काम करने की जिम्मेवारी मेरी आई, ये नियम अब समाप्त कर दिया गया। ये एक स्वाभिमान का विषय है, सम्मान का विषय है। ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के रूप में न देखा है। आज सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए आपके सम्मान का महत्व क्या है, वो इस निर्णय में दिखाया। एक मैंने कहा था, क्योंकि मुझे कई और कहा था कि ये पीआईओ अलग और ओसीआई अलग क्यों, ये हमारे साथ भेदभाव क्यों। मैंने हमारे अफसरों से पूछा, गोल गोल जवाब आते रहते थे। आगे का मैंने कहा जो होगा सो होगा, कर दो। अब हमने घोषणा तो कर दी, जब यहाँ आए तो हमने सारा कानून बदलना था, सारा एक्ट बदलना था, बड़ी प्रक्रिया थी। खैर उस प्रक्रिया से भी हम निकल चुके, और आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब दे सकता हूं कि अब पीआईओ और ओसीआई का दोनों व्यवस्था को मर्ज कर दिया गया है और सबको एक ही प्रकार की सुविधाएं मिल पाएगी। उसी प्रकार से वीजा ऑन अराइवल, आप जानते हैं आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी है भूतकाल में, मैं जानता हूं। और इसलिए अब वीजा ऑन अराइवल, आपके लिए ये सुविधा कर दी गई है। करीब दुनिया के 43 कंट्रीज को इसका बेनिफिट ऑलरेडी हमने कर दिया है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ये व्यवस्था भी कर दी है ताकि ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आप ये काम कर सकते हैं। आपका समय सबसे ज्यादा बचे और हमारी एम्बेसी एक प्रकार से आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी हो, उस दिशा के महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने ऑलरेडी उठा लिए हैं। दिल्ली में एक प्रवासी भारतीय केंद्र, उसकी स्थापना का निर्णय हुआ था, अब उसका भवन तैयार हो गया है। थोड़े ही दिनों में वो भी प्रारंभ हो जाएगा और मैं मानता हूं कि इसका लाभ आने वाले दिनों में सभी प्रवासी भारतीयों को मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि प्रवासी भारतीयों के साथ ये जो मेल मिलाप है अपेक्षाओं के साथ, मैं समझता हूँ ये अपेक्षाओं के लिए नहीं, अपनों से मिलना मिल बैठ करके एक दूसरे के सुख दुख बांटना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। और इसलिए ये हमारा मेल मिला, उसकी अपनी एक विशेषता है। और अब तो युवा पीढ़ी जो कि जिनका जन्म ही वहां हुआ, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वे युवक भी इन दिनों बहुत बड़ी मात्रा में शरीक होते हैं, क्योंकि उनको भी भारत के लिए कुछ न कुछ करने की उमंग है, जिनके मन में कुछ करना है उनके लिए बहुत कुछ है। लेकिन
हर चीज पाउंड और डॉलर से ही होती है, ये मानने की आवश्यकता नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैं जब गुजरात में हम भूकंप के लिए काम कर रहे थे, मैं कनाडा से एक बच्ची आई थी, मैं उससे मिला, मुस्लिम परिवार से थी। उसका जन्म शायद अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ, बाद में वो परिवार उसका कनाडा में शिफ्ट हुआ था। उसके पिता ने, उसकी माता ने कभी हिंदुस्तान देखा नहीं था, लेकिन कच्छ के भूकंप के बाद वो आई, कच्छ में रही और महीनों तक उसने कच्छ में काम किया। ये जो ताकत है, ये ताकत जो है, इसको हमने समझने की आवश्यकता है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास एक विशिष्ट परिस्थिति में काम करने का एक्सपोजर है, हम एक अलग प्रकार के डिसिप्लिन से गुजरे हुए लोग हैं। ये वो चीजें हैं जो हम अपने यहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं और हमारे रहते हुए कुछ समय अपने लोगों के साथ बिता करके हम इन चीजों को कर सकते हैं। और ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम जो मैं जानता हूं आप सबके दिलों में भी वो उतनी ही ताकत रखता है। आपके दिलों को भी छूने के लिए उस बात में उतना ही सामर्थ्य, और वो है मां गंगा की सरकार। आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, आप इस प्रकार के काम से परिचित हैं। एक नमामि गंगे फंड क्रिएट भी किया गया है कि दुनिया के जो भी लोग गंगा के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, वो आर्थिक मदद करना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, जो समय देना चाहते हैं समय दे सकते हैं, जो ज्ञान